बच्चों एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है हमारा, जो एग्जाम से पहले आपको हेल्प करेगा गलतियों को जानने में, जिसे हम बोलते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। क्या है सर ये एग्जामिनर रिपोर्ट? तो बच्चा स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स के लिए एग्जामिनर रिपोर्ट होती है, नॉलेज लेवल के लिए नहीं होती है। इस एग्जामिनर रिपोर्ट में ये जनरली आपके एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आती है और 2-2 क्वार्टर की आती है, एक साथ नहीं आती है। मार्च जून की होगी तो 2 क्वार्टर एग्जाम के मिक्स होके ये एग्जामिनर रिपोर्ट बन के आती है। जैसे अगर आपको एग्जामिनर रिपोर्ट एफएम की चाहिए तो आप गूगल पे लिखोगे एसीसी एफएम एग्जामिनर रिपोर्ट, एफआर की चाहिए तो एसीसी एफआर एग्जामिनर रिपोर्ट, एसीसी टेक्स एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट एग्जामिनर की तरफ से रिपोर्ट होती है, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं होता। ये रिपोर्ट होती है कि बच्चों ने क्या गलती करी है और क्या गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो एग्जामिनर रिपोर्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एग्जामिनर रिपोर्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरली सेक्शन ए बी के लिए क्वेश्चन पूरा दिया होता है, इसमें सेक्शन ए बी पहली बार है आपको मिलेगा। आप एग्जामिनर रिपोर्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से और फिर देखो कि क्या मैंने भी वही गलती करी जो सबने करी, फिर आंसर पढ़ो, तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ये सेल्फ एनालिसिस का बहुत अच्छा टूल है। एसीसी ने आपकी गलतियां, भाई जो आप क्लासेस में सीख रहे हो कि गलती ये मत करो, वो वही बातें यहाँ भी आपको रिवाइज करवाई जाएंगी। एग्जामिनर रिपोर्ट का कंटेंट जनरली किट में आंसर में भी दिया होता है। जब आप आंसर पढ़ते हो तो आप आंसर के एंड में देखते होगे एग्जामिनर रिपोर्ट वो यहीं से निकल के आता है। कितनी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए? तो लेटेस्ट 5 जरूर पढ़ के जाओ। लेटेस्ट 3 तो जरूर पढ़ो, 5 भी नहीं पढ़ पा रहे हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जो 5 लेटेस्ट है उनको हर बच्चे को एग्जाम से पहले पढ़ के जानी चाहिए। 2 से 3 दिन पहले तक ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए। आप जैसे मैं एक एग्जामिनर रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊं तो मैंने मार्च जून की, ये मार्च जून की एग्जामिनर रिपोर्ट है। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में सबसे ज्यादा गलती क्या करी मार्च और जून के बच्चों ने, वो दिया है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन जनरली होते हैं जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, एग्जामिनर उन 4 क्वेश्चन को उठाता है। सेक्शन बी में भी आपको थोड़ा सा बताता है और सेक्शन सी में भी क्या गलती बच्चों ने करी वो बताता है। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसका पेपर अगर आपको चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। पेपर पूरा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है मार्च जून 25 का, बट इसका रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा पेपर भी मिल जाएगा, आप साथ साथ पेपर भी खोल के देख सकते हो कि क्या था एग्जैक्टली। बट जब पेपर खोलोगे तो पेपर में क्या नहीं मिलेगा? सेक्शन ए और बी नहीं मिलेगा, सिर्फ सेक्शन सी मिलेगा। तो पेपर ए और बी तो सिर्फ एग्जामिनर रिपोर्ट से ही आप देख सकते हो कि क्या आया था। तो वो भी 4 क्वेश्चन कहता है सेक्शन ए में सबसे ज्यादा गलती बच्चों ने किसमें करी? स्पॉट रेट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन 6 मंथ टाइम? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन 6 मंथ टाइम, हालांकि पढ़ा नहीं रहा हूं, एक कॉमन सेंस एफएम का क्वेश्चन है ये। परचेजिंग पावर पैरिटी निकलती है ना भाई, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी का डिफरेंस है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या निकाल के देती है? फॉरवर्ड रेट। और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या निकाल के देती है? एक्सपेक्टेड स्पॉट। तो बच्चा ये एग्जामिनर रिपोर्ट आपको बहुत, आप पढ़ो और देखो कि क्या मैंने आंसर, फिर एग्जामिनर बताएगा व्हाट डज दिस टेस्ट, क्या टेस्ट करता है, क्या करेक्ट आंसर है और बच्चों ने क्या गलती की, व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेड मिस्टेक। तो ये जो 4 क्वेश्चन रखता है उसमें देखता है कि बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहाँ कर रहे हैं और वो गलती अपन ना करें। कई बार तो सेम टू सेम क्वेश्चन 2-4 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जामिनर रिपोर्ट से आ जाते हैं। तो ए और बी तो पढ़ना बहुत जरूरी है कुछ पेपर के लिए। तो एग्जामिनर रिपोर्ट्स की हेल्प लो। लेटेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्च जून 25 का एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ो, एटलीस्ट 1 या 2 तो पढ़ो, जिससे ये समझ आए कि मैं सेक्शन सी में क्या बच्चे गलती कर रहे हैं, वो गलती हम ना करें। सेक्शन बी भी का क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन आया था, बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया। भाई हम भी तो वही है ना, जो हमारे प्रीडिसेसर जो गलती करके गए, क्या हम वो गलती नहीं करेंगे? हम भी वही गलती करेंगे, सभी करते हैं, बट अपन सीख लेंगे तो नहीं करेंगे। अब दिस एनपीवी देखो, बार बार हर बार आपके एनपीवी का एग्जाम आ ही रहा है, एनपीवी एग्जाम में आ रहा है, उसके बाद आपको देखो कितना अच्छे से समझाया हुआ है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लिखते वक्त एक्सेल के स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं कि बच्चे एक्सेल में क्या गलती कर रहे हैं। इससे डिटेल्ड एनालिसिस कोई नहीं कर सकता जितना एग्जामिनर एसीसी एग्जामिनर रिपोर्ट आपको करके दे सकता। So this is one of again last day's exam support. You have to practice. There are so many things in last few days you can do to improve your marks. Reading examiner reports, latest examiner reports, solving practice platform, solving pre-mock, practicing study hub questions, variety of questions from your ACCA study hub. Again, a proper LMS portal provided by ACCA. So I hope now all of you understand that how we can access and utilize this examiner report.